Hello students, how are you? I wish all of you are healthy and safe. English worksheet number 34 for ninth class and date is 22 September 2020. Today's worksheet is related to comprehension passage. आपकी जो आज की वर्कशीट है उसमें आपको एक comprehension passage दिया गया है. आपको पहले पैसेज पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और आंसर्स भी आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं. राइट ऑप्शन पे आपको टिक करना है. आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं. और आपका आज का जो कंप्रीहेंशन पैसेज है वो आपकी लिटरेचर की बुक बिहाइव से लिया गया है. बिहाइव बुक का चैप्टर 3 है द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. उस बुक से चैप्टर लिया गया है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ केजिया, अ लिटिल गर्ल. इसमें एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है केजिया. वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है. तो देखते हैं स्टोरी में क्या है. द लिटिल गर्ल इज अ स्टोरी अबाउट केजिया हु इज अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर सो शी स्टैमर्ड वाइल टॉकिंग टू हिम. तो ये जो लड़की केजिया है ये अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि इनके फादर जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं. स्ट्रिक्ट मतलब नियम कानून को मानने वाले, डिसिप्लिन में रहने वाले, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी डिसिप्लिन में रहें. और वो उस वजह से थोड़ा सख्त हो जाते हैं, वो कठोर हो जाते हैं और केजिया को कई बार डांट देते हैं और उससे गुस्से में भी बात करते हैं कई बार. तो यहाँ पर जो केजिया है वो अपने फादर से इनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से बहुत ज़्यादा डरती है. और जब भी वो अपने फादर के सामने जाती है उनसे बात करने के लिए तो वो हकलाने लगती है, स्टैमर्ड. वो उनसे बात नहीं कर पाती है क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती है. शी थॉट हिम टू बी जियांट साइज. वो अपने फादर को एक दानव के आकार का समझती है. वन संडे ग्रैंड माँ सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स. अब उनकी जो ग्रैंड माँ उनके साथ रहती थी, दादी जी, तो उसको पता है कि केजिया अपने फादर से बहुत डरती है क्योंकि वो उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, उनके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी. तो केजिया अपने पेरेंट्स को समझ भी नहीं पा रही थी. वो हमेशा यही सोचती थी कि ये गुस्से में रहते हैं और मेरे साथ खेलते नहीं हैं और मुझसे ढंग से बात नहीं करते हैं. तो केजिया की जो दादी माँ थी एक दिन उसको कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उनके साथ कुछ समय बिताओ. बट शी फाउंड हर फादर लेइंग डाउन ऑन द सोफा टू रिलैक्स एंड मदर वॉज बिजी इन रीडिंग. तो जब वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है तो वो क्या देखती है, उसके जो फादर थे वो सोफे पर बैठकर रिलैक्स कर रहे थे और उसकी जो मदर थी वो एक मैगजीन, कुछ बुक पढ़ रही थी. तो ये जो केजिया है इनसे बात करने के लिए आई है, लेकिन इनको जब बिजी देखती है तो ये वापस चली जाती है. उसके बाद क्या होता है. One day, when she was at home because of cold, Grandma suggested her to prepare a gift for father's birthday. अब उन एक दिन क्या होता है, उसकी जो दादी जी हैं उसको कहती हैं कि देखो तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है तो तुम अपने पापा के लिए कोई गिफ्ट तैयार करो, उनको कोई सरप्राइज गिफ्ट दो. शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटिफुल येलो सिल्क क्लॉथ. अब जो केजिया थी इसने बहुत ही सुंदर येलो कलर का जो सिल्क का कपड़ा था उससे एक पिन कुशन सिला. पिन कुशन क्या होता है, ये एक टाइप का कुशन होता है जिसमें पिन होल्डर भी कह सकते हैं इसको. ये ऐसा होता है और इसमें काफ़ी जो टाइट स्टफ़ भरा हुआ होता है जिससे पिन जो है ये होल्ड्स कर सकते हैं. तो ये जो फादर इनके थे ये इनका ऑफिस का वर्क रहता था और इनको ये यूज़फुल था. तो केजिया ने सोचा कि मैं अपने फादर के लिए एक पिन कुशन तैयार करती हूँ और उसने येलो कलर का एक पिन कुशन सिलना शुरू कर दिया. नीडेड स्क्रैप टू फिल इट. अब उसने वो कवर तो सिल दिया लेकिन उस कवर में भरने के लिए उसको कुछ स्टफ़ चाहिए था, उसको कुछ हार्ड चीज़ें चाहिए थी जो उसके अंदर वो फिल कर सके. टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम. अब वो अपने पेरेंट्स के रूम में गई और वहाँ से उसने कुछ पेपर्स उठा लिए. एंड टोर दैम अप टू द स्टफ दैम इन पिन कुशन. और उस पिन कुशन में उसको भरने के लिए, फिल करने के लिए उसने उन पेपर्स को फाड़ कर उसमें भर दिया. इट वॉज फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. लेकिन वो जो पेपर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उसमें उनके फादर की कोई स्पीच लिखी हुई थी. When found मिसिंग द होल हाउस वॉज सर्च. अब जब पेपर्स नहीं मिल रहे थे तो पूरे घर में उनको ढूंढा गया. द सर्वेंट एंड केजिया वर क्वेश्चन. सर्वेंट से केजिया से प्रश्न पूछे गए. फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड दैट शी हैड टॉर्न दैम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट.
और अंत में केजिया ने ये स्वीकार कर लिया कि उसने वो जो सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया था उसके लिए उन पेपर्स को फाड़ दिया था। फादर बीट हर विद अ रूलर। अब जो फादर थे बहुत गुस्सा हुए उससे और उन्होंने उसको एक रूलर से उसकी पिटाई भी की। शी क्राइड बिटरली। और जो केजिया थी वो बहुत ज़ोर से फुट फुट कर रोने लगी। केजिया क्लंग टू ग्रैंड माँ एज शी कंसोल्ड हर। अब जो केजिया थी वो जल्दी से भागकर अपने ग्रैंड माँ के पास गई, क्योंकि जो ग्रैंड माँ थी वो हमेशा उसको कंसोल करती थी, उसको प्यार से समझाती थी, उसको सांत्वना देती थी। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग। तो अब ये फाइनली जो केजिया है अब उसकी पिटाई हो गई थी, तो उसके मन में एक डर बैठ गया था और वो ये समझने लगी थी कि जो सभी फादर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन उसने एक दिन क्या देखा, मिस्टर मैकडोनल्ड जो थे उनके पड़ोस में वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे शाम को। तो अब जो केजिया की जो मेंटालिटी थी वो थोड़ी चेंज हुई, क्योंकि अभी तक वो यही सोच रही थी कि सभी पेरेंट्स एक से होते हैं, सभी फादर एक से होते हैं, वो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों से और उनसे बात नहीं करते हैं। तो वो अपने मन में ऐसा सोच रही थी कि तभी उसने मिस्टर मैकडोनल्ड को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, तो उसकी जो मेंटालिटी थी वो चेंज हुई। उसने कहा नहीं, सभी जो पेरेंट्स हैं वो एक से नहीं होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं, सभी फादर जो हैं वो अलग अलग होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ पेरेंट्स कुछ फादर ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। After watching him, Kezia decided that there were different sort of fathers. One day, mother got admitted to the hospital. अब एक दिन क्या हुआ, केजिया की मदर जो थी वो बीमार हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। केजिया वॉज एलोन एट होम। केजिया जो थी वो घर पर अकेली थी, क्योंकि दादी माँ जो थी वो उसकी मदर के साथ थी। द कुक एलाइज टुक केयर ऑफ हर। और जो उनकी जो कुक था उसने उसकी केयर की। इन द डे, दिन में, बट एट नाइट शी वॉज अलोन। लेकिन रात के समय जो केजिया थी वो घर पर अकेली रह गई। फादर वॉज स्लीपिंग इन द अनदर रूम। उसके जो रूम में उसके फादर थे वो दूसरे रूम में थे और अपने रूम में केजिया अकेली थी। ओल्ड नाइटमेयर हॉन्टेड केजिया, अ बुचर विद नाइफ इन हिज हैंड। अब ये जो केजिया थी इसको कोई डरावना सपना दिखाई देता रहता था, तो केजिया को वही डरावना सपना दोबारा दिखाई दिया। अ बुचर, एक कसाई अपने हाथ में चाकू लिए हुए उसको दिखाई दिया और केजिया बहुत ज़ोर से डर गई। एंड शी वॉक अप क्राइंग। और रोते हुए वो उठ गई। फादर केम टू हर रूम, हग्ड हर। फादर जो थे उसके पास आए और उन्होंने उसको प्यार से गले लगाया। कैरिड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर। और उसको अपने कमरे में ले गए ताकि उसको डर ना लगे। शी रियलाइज्ड ही वॉज नॉट सो बैड। और आज पहली बार केजिया को ये महसूस हुआ कि उसके जो फादर है वो इतने बुरे नहीं हैं जितना वो उनको सोचती थी। उनको अभी तक वो बहुत बुरा सोच रही थी, लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं हैं। ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव। अब वो इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में, मॉर्निंग में जाते हैं, शाम को आते हैं और इतना थक जाते हैं कि आगे फिर वो रिलैक्स करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो केजिया को प्यार कर सकें या अपना जो प्यार है वो केजिया को दिखा सकें कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। Hence, she realized her father had a big heart. आज पहली बार केजिया को ये महसूस हुआ कि उसके फादर का जो दिल है वो कितना बड़ा है। वो अपने बच्चों के लिए, अपनी केजिया के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पर इस मेहनत के चक्कर में वो अपने बच्चों को अपना प्यार दिखा नहीं पाते हैं और वो खुद भी आराम नहीं कर पाते हैं, खुद भी इतनी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर केजिया को ये बात समझ में आ गई थी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। इनमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज। केजिया अपने फादर से डरती थी क्योंकि वो क्या थे, स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिनरियन थे, हार्ड वर्किंग थे। मतलब बहुत ज़्यादा कठोर थे, अनुशासन पसंद करने वाले थे और बहुत मेहनत करने वाले थे। तो देखो, अनुशासन पसंद करने वाले भी थे, हार्ड वर्किंग भी थे, लेकिन जो केजिया थी उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से उनसे डरती थी। तो आपका आंसर होगा स्ट्रिक्ट। Who all were there in केजिया's family? केजिया की फैमिली में कौन कौन थे? मदर, फादर, ग्रैंड मदर, सभी थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। टू प्लीज हर फादर केजिया, तो अपने फादर को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए केजिया ने क्या किया? मेड अ पिन कुशन, उसने एक पिन कुशन बनाया। When केजिया टोर द इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर, जब केजिया ने अपने फादर के इम्पॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया तो क्या हुआ? ही बिकेम एंग्री, वो उससे नाराज हो गई।
आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड, केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर डिफरेंट। केजिया ने डिसाइड किया कि सभी जो फादर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज। अब बाद में केजिया ने क्या महसूस किया कि उसके जो फादर हैं वो कैसे हैं। पहले तो वो स्ट्रिक्ट थे, उनसे बहुत डरती थी, लेकिन बाद में केजिया ने रियलाइज़ किया कि उसके जो फादर हैं वो बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, अफेक्शनेट हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। Our parents or well-wishers may not show their affection to us openly, but they want to see us. हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारा जो अच्छा चाहने वाले जो हमारे वेल विशर्स हैं वो कभी कभी हमें अपना प्यार नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो हम खुश रहें, सेटल रहें, सक्सेसफुल रहें। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम? डे ड्रीम का एंटोनिम, इसका जो विपरीत शब्द है वो क्या है? डे ड्रीमिंग होती है दिन में सपने देखना, दिवा स्वप्न। तो इसका अपोजिट हो जाएगा नाइटमेयर, रात को दिखाई देने वाला डरावना स्वप्न। तो ये है आपकी वर्कशीट्स और उसके आंसर्स। आंसर्स आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रिक्ट, सेकंड का ऑल ऑफ देम, थर्ड मेड अप इन क्वेश्चन, डी का एंग्री, ई डिफरेंट, एफ ऑल ऑफ दिस, जी ऑल ऑफ दिस, एच नाइटमेयर। तो आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई है। तो आप इसे जल्दी से अपनी नोटबुक में कीजिए और ये जो समरी है इसको भी आप लर्न कीजिए फॉर योर एग्जाम पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।